कक्षा 11-12 सुप्रभात। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हिंदी पढ़ेंगे हम लोग। हिंदी, और हिंदी में नया टॉपिक आज पढ़ेंगे हम लोग। क्या है? वाक्यों में त्रुटि मार्जन। वाक्यों में वाक्यों में त्रुटि मार्जन पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? वाक्यों में त्रुटि मार्जन पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो देखिए त्रुटियां क्या होती हैं, किस किस के आधार पे होती है। लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, और कारक के आधार पर, काल के आधार पर, इन सब के आधार पर त्रुटियां होती वाक्यों की। तो उनके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो त्रुटियों वाला पोर्शन है, ये 2 नंबर, ये आपको 2 नंबर दिलाएगा। 2 नंबर का परीक्षा में आता है, यूपी बोर्ड परीक्षा में आएगा तो जरूर आएगा, श्योर है ये। ठीक है, त्रुटियां, वाक्यों की त्रुटियां ढूंढने के लिए आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए किन किन के आधार पर होती है। लिंग, लिंग के आधार पर त्रुटियां होती हैं, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर, और वर्तनी, लिंग, वचन, कारक और वर्तनी, ये त्रुटियां हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1, लिंग संबंधी त्रुटियां हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए लिंग संबंधी त्रुटियां सबसे पहले पढ़ेंगे। लिंग की संबंधी त्रुटियां पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिंग संबंधी त्रुटियों में क्या होता है, देखिए कुछ बातें जरा देख लीजिए। हिंदी में केवल 2 ही लिंग होते हैं, एक होता पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। ठीक, पता होगा सबको आपको। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम लोग कोई वाक्य बोलते तो अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं। कोई कन्नौजी बोल रहा है, तो कोई अवधी बोल रहा है, कोई मैथिली बोल रहा है, कोई भोजपुरी में बोल रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रीय प्रयोगों को उचित ना मानकर मानक हिंदी, खड़ी बोली, मानक हिंदी हमारी क्या होती है? खड़ी बोली में प्रयुक्त लिंग व्यवस्था को ही उचित मानना चाहिए। ठीक है, समझे? आप देखें आगे, किसको माना जाएगा? खड़ी बोली को। और जिन पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनता है उनका सावधानीपूर्वक उचित प्रयोग करना चाहिए हमको। देखिए अब उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं? उदाहरण। इतना मैं साफ कर रहा हूँ, देखिए उदाहरण देख लीजिए। आपको इसी तरीके से 2-3 दे दिया जाएगा, उनका शुद्ध वाक्य बनाना होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, महादेवी वर्मा विद्वान कवियत्री थी। ये महादेवी वर्मा विद्वान कवियत्री थी। जैसे आप लोगों को पता है, विद्वान तो पुल्लिंग के लिए होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए क्या होता है? विदुषी होता है। क्या होता है? विदुषी होता है। तो यहाँ पर गड़बड़ी है। कहाँ पर गड़बड़ी है? यहाँ पर विद्वान नहीं होगा, विदुषी होगा। क्या होगा? विदुषी। तो क्या लिखेंगे? महादेवी वर्मा विदुषी कवियत्री थी। ठीक है, महादेवी वर्मा क्या थी? विदुषी। यहाँ पर विद्वान जी का क्या हो जाएगा? विदुषी हो जाएगा। चलिए, ये पहला था। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। दूसरा उदाहरण दिया है, लक्ष्मीबाई रानी, लक्ष्मीबाई क्या थी? वीर महिला थी। वीर महिला थी। ठीक है, तो इसमें वीर महिला यहाँ पर गड़बड़ है। ये वीर महिला, तो देखिए वीर किसको दर्शा रहा है? वीर पुल्लिंग दर्शा रहा। ठीक है, अब बात हो रही है किसकी? महिला की। तो यहाँ पर लिखा जाएगा रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। क्या थी? वीरांगना थी लिखा जाएगा। ठीक है,
तो रानी लक्ष्मीबाई क्या थी, वीरांगना थी। अब जरा तीसरा देख लेते हैं उदाहरण, एक हम लोग तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। राम और श्याम, राम और श्याम बातचीत कर रहा है। तो इसका शुद्ध वाक्य यहाँ से, ये यहाँ पे गड़बड़ी है, कर रहा है। तो यहाँ रहा मतलब एक लोग की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, राम और श्याम बातचीत कर रहे हैं, ये हो जाएगा, बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ में देखिए नंबर चौथा उदाहरण है, पुत्री पराया धन होता है, नहीं, पुत्री पराया धन होती है। क्या मेरा तौलिया सूख गया, तो तौलिया होता स्त्रीलिंग होता, तो क्या मेरी तौलिया सूख गई, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिंग संबंधी आप इस तरीके से कर सकते हैं। कुछ मैंने उदाहरण बता दिए, बाकी आपकी किताब में लिखे, देख लीजिएगा। जल्दी जल्दी बताते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब बात करते हैं वचन संबंधी त्रुटियाँ। किसकी बात करते हैं, वचन संबंधी त्रुटियों की बात करने जा रहे हैं हम, जरा देख लीजिए वचन संबंधी त्रुटियाँ। उसके बाद देखिए दूसरा आपका वचन संबंधी त्रुटियाँ। अब वचन संबंधी त्रुटियों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ नियम देख लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में केवल दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ये पता है आप लोगों को। ठीक है, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे प्राण, प्राण निकल गए, दर्शन किए, भोलेनाथ के दर्शन किए, हस्ताक्षर किए, आंसू और होश, ये क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, होश ठिकाने आ गए आपके, ऐसे नहीं कहा जाता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा जैसा था एक वचन के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। भाववाचक संज्ञा जैसे बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन और भावुकता। ठीक है, आदरणीय व्यक्तियों के साथ एक वचन होते हुए भी बहुवचन की क्रिया लगाई जाती है। और कुछ शब्द सदैव एक वचन होते हैं, जैसे सामान, माल और जनता। जनता होती बहुवचन, लेकिन प्रयुक्त हमेशा किसमें होते हैं, एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए, कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 की अगर बात करें तो देख लीजिए, टक्कर लगते ही उसके प्राण एक मिनट, उसका प्राण निकल गया, ये दिया है। टक्कर लगते ही उसका प्राण निकल गया, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, टक्कर लगते ही उसके प्राण, क्योंकि ये प्राण क्या बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उसके प्राण निकल गए। ठीक है, जरा दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। दूसरा देखते हैं, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया। प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर किए, कर दिए, हस्ताक्षर किए। ठीक है, इसमें अधिक पदत्व भी है, कर दिया, यहाँ पर एक पद ज़्यादा है, तो क्या कर देंगे, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर किए या कर दिए। ठीक है, चलिए तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तीसरा देखते हैं, सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए ऐसा है कि आज के दिन वाईफाई बंद हो चुका है, यहाँ पर बिल्कुल वाईफाई कनेक्शन ख़त्म हो गया आज के लिए, तो इसलिए वीडियो आपको शूट करके दी जा रही। ठीक है, लाइव क्लास आज नहीं हो पाएगी। ठीक, अब बात करते हैं कि आप आगे देखते हैं। चांटा लगते ही उसका आंसू निकल गया,
यहाँ पर आंसू कर लीजिए, ठीक। तो हो जाएगा चांटा लगते ही उसके आंसू निकल गए, ठीक। उसके आंसू निकल गए, क्योंकि आंसू क्या है, बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे अगला है, क्या आप आ सकोगे, क्या आप आ सकोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा आदर की बात की करनी है। आप, अगर आप हैं तो सकोगे ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। तो हो जाएगा क्या आप आ सकेंगे, इस प्रकार से होगा, ठीक है। और देख लीजिए पांचवा उदाहरण देख लीजिए, इसका पांचवा देख लीजिए। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, तो क्या कक्षा में पढ़ा रहा कहा जाएगा, नहीं, पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये, क्योंकि आदर सूचक की बात की जा रही है, ठीक है। हाँ, तो हो जाएगा अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से होगा। चलिए आगे और उदाहरण बताते हैं। वचन संबंधित त्रुटियों में आइए 4-5 उदाहरण और देख लेते हैं। हमने क्या लिखा है, उत्तम चरित्र निर्माण, ठीक है। उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होने चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तम चरित्र निर्माण हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पति पत्नी आई हैं, नहीं, पति पत्नी आए हैं। यहाँ पर कल एक लड़का और एक लड़की बैठे थे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कल, या ऐसे कर सकते हो, कल यहाँ पर भी कर सकते हो, या तो यहाँ पर कल या कल यहाँ पर एक लड़का और लड़की बैठे थे, बैठे नहीं, बैठे थे, क्योंकि दो लोग हो रहे हैं, ठीक है, बहुवचन हो रहा है। मैंने भोलेनाथ जी का दर्शन कर लिया, गलत है, आदर सूचक की बात हो रही है। और दर्शन, दर्शन क्या है, एक हमेशा मैंने नहीं बताया था कि कुछ शब्द हमेशा किसमें बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो हो जाएगा मैंने भोलेनाथ जी के दर्शन कर लिए, का नहीं, जी के दर्शन कर लिए, और लिया नहीं, लिए हो जाएगा। कृपया मेरे सामानों पर निगाह रखना, सामानों नहीं होता है, सामान होता है, ठीक है। कृपया मेरे सामान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामान। मैंने बताया था ना कुछ शब्द क्या होते हैं, लगते तो बहुवचन है, लेकिन हमेशा प्रयोग किए जाते हैं एक वचन में। कृपया मेरे सामान पर निगाह रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से वचन संबंधित त्रुटियां हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे बात करेंगे कारक संबंधी, किसकी बात करेंगे, कारक संबंधी त्रुटियां बात करेंगे। आज 3 त्रुटियां पढ़ते हैं, बाकी कल देखा जाएगा। कारक संबंधी त्रुटियां बात करते हैं। देखिए कारक संबंधी त्रुटियां की, देखिए कारक संबंधी शुद्धियां, आप लोगों ने छोटे क्लास में कारक तो पढ़े होंगे, है ना। कारक, तो अगर कोई दिक्कत है कारक को आप जो है काफ़ी, एक मिनट भैया, कारक संबंधी शुद्धियों में देखिए, रुकिए, वो लगाना भूल गए हैं, अरे महाराज आओ। कारक संबंधी त्रुटियों में हिंदी में कारक संबंधी प्रयोग के नियम संस्कृत से पर्याप्त भिन्न है, और अतः हिंदी कारक चिन्हों का सही प्रयोग हमको समझना चाहिए। अब कारक चिन्हों पर सब कुछ निर्भर करता है। जैसे कर्ता के लिए क्या प्रयोग होता है, ने, कर्म को, ठीक है, करण से, के द्वारा, मतलब किसी वस्तु के द्वारा
कोई चीज़ करी, जैसे चाकू से नींबू काटा, चाकू के द्वारा या चाकू से नींबू काटा। अब जैसे यहाँ पर अपादान से, तो यहाँ पर भी से, यहाँ पर भी से है, लेकिन यहाँ पर किसी वस्तु से बात हो रही है और यहाँ पर अलग होने के भाव की बात होती है। संप्रदान के लिए या को, जहाँ पर दान वान किया जाए वहाँ संप्रदान होता है। संबंध का की के रारी रे नानी ने होता है। अधिकरण में पे पर होता है। संबोधन है अरे होता है। ठीक है, तो ज़रा देख लेते हैं। मैं भोजन कर लिया है, उदाहरण देख लेते हैं। मैं भोजन कर लिया, तो इसका क्या हो जाएगा? मैंने भोजन कर लिया है। इन बातों से तेरे को क्या लेना देना? इन बातों से तेरे को क्या लेना देना? तो इसका हो जाएगा इन बातों से तुझे या तुमको क्या लेना देना। ठीक है, तुझे कर दीजिए या तुमको कर दीजिए क्या लेना देना। ठीक है, ये हटा दीजिए। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा? मैं कलम से लिखता हूँ हो जाएगा। उसको लड़का हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा उसके लड़का हुआ है। ये कारक संबंधी शुद्धियाँ हैं। राम ने पुस्तक को पढ़ा लिया, तो इसका क्या हो जाएगा? राम पुस्तक, राम ने पुस्तक पढ़ा दिया हो जाएगा। ठीक है, मुझे कहा गया कि घर से आज ना निकलूं, मुझे कहा गया कि घर से आज ना निकलूं, तो मुझे कहा गया है कि घर से की आज पहले हो जाएगा। आज घर से ना निकलूं, आज घर से ना निकलूं। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लो। ये राम ने पुस्तक को पढ़ा लिया, राम ने पुस्तक पढ़ा ली लिख दो, पढ़ा ली, तो अधिक पता तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कारक संबंधी शुद्धियाँ हो गई। ठीक, तो ये आपको आज हम फोटो के माध्यम से भेज देंगे, समझे? तो इस प्रकार से त्रुटियाँ खत्म हो गई। अब बात करते हैं इसकी वर्तनी संबंधी शुद्धियाँ, तो ये हम कल आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।